हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 121 बीएनएस से अपना लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 121 बीएनएस टॉक्स अबाउट वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी। मतलब पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं, जो उसकी लॉफुल ड्यूटी उसको डिस्चार्ज नहीं करने दे रहे हैं, उसका लॉफुल जो काम करता है कोई पब्लिक सर्वेंट वो नहीं करने दे रहे हैं। सो कह रहा है हूएवर वॉलंटरी कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट। किसको यहाँ पर हर्ट कॉज किया जा रहा है? पब्लिक सर्वेंट को हर्ट कॉज किया जा रहा है इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। जब वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है उस वक्त एज सच पब्लिक सर्वेंट और विद इंटेंट टू प्रिवेंट और डिटर दैट पर्सन और एनी अदर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। इंटेंशन क्या है कि उसको प्रिवेंट करना या डिटर करना कि वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज ना कर पाए एज सच पब्लिक सर्वेंट और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय दैट पर्सन इन द लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट। या फिर जो है वो कुछ करना चाहता है उसको करने नहीं दे रहे, वो अटेम्प्ट भी कर रहा है तो उसको करने नहीं दे रहे। तो यहाँ पर क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या है, ये कहा जा रहा है, एक लाइन गलत हो गई यहाँ से कि और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनीथिंग डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय दैट पर्सन इन लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज सच पब्लिक सर्वेंट। कि ये पब्लिक सर्वेंट अपना ड्यूटी डिस्चार्ज करते हुए कोई भी ऐसा काम कर रहा है, अटेम्प्ट भी कर रहा है उस काम का, तो वो भी अगर नहीं कोई करने दे रहा है, डेटर कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 5 साल तक हो सकता है, और विद फाइन और विद बोथ। ये तो हुई पहली बात, यहाँ पर हर्ट की बात कर रहे हैं। सबसेक्शन 2 में हम ग्रीवियस हर्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो वही सेम चीजें हैं जो ऊपर हो रही हैं, बस यहाँ ऊपर हर्ट कॉज हो रहा है, नीचे ग्रीवियस हर्ट कॉज हो रहा है। तो जहां पर ग्रीवियस हर्ट कॉज हो रहा है वहां पे सेंटेंस आपकी जो आपकी पनिशमेंट है वो बढ़ जाती है, 10 साल हो जाता है प्लस फाइन, और ऊपर क्या है 5 साल फाइन या फिर बोथ। ये चीज ध्यान रखनी है, ऊपर आपका हर्ट है, नीचे ग्रीवियस हर्ट है। फिर उसके बाद वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। भाई किसी ने प्रोवोक किया और तब आपने हर्ट कॉज कर दिया। देखो, whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, किसी ने hurt cause किया grave and sudden provocation में, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation। कह रहा है उसका इंटेंशन नहीं था, ना ही उसे पता था कि लाइकली कि वो जो ये कर रहा है उससे हर्ट कॉज हो जाएगा किसी पर्सन को, ठीक है, तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर 1 महीने की सजा है। अब आप कहोगे सजा कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बारे में बात हो रही है। एंड इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने इसको कहाँ पढ़ा था? मर्डर के एक्सेप्शंस में। तो आपको एक्सप्लेनेशन में एक चीज दिख रही होगी, दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेम प्रोवाइजो एज एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 101। ठीक है, ये सेक्शन सब्जेक्ट में रहेगा, ठीक है ना। मतलब आपको ये आपका सेक्शन, आप जो सेक्शन 101 के जब एक्सेप्शंस पढ़ते हो उसको ध्यान में रखते हुए ये सेक्शंस पढ़ने, ठीक है। फिर सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? तो यहाँ पर क्या इन्होंने कहा कि अगर हर्ट कॉज किया ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में तो 1 मंथ की सजा है और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज और बोथ। अब फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? whoever voluntarily causes grievous hurt on grave and sudden provocation, grave and sudden provocation पे करता है, grievous hurt cause करता है, ठीक है। तो वही सेम चीज है यहाँ पर, बस थोड़ा सा आपको टाइम बढ़ गया है इम्प्रिजनमेंट का, 5 years और विद फाइन, और जो है 10,000 रुपए तक एक्सटेंड कर सकता है फाइन प्लस, और या फिर दोनों चीजें बोथ। तो 5 years आपका फाइन जो कि आपका 10,000 तक हो सकता है, और इसमें बोथ, ये चीज है। अब 123 सेक्शन 123 says causing hurt by means of poison with intent to commit an offense। हर्ट कॉज किया तो जा रहा है लेकिन जहर के माध्यम से किया जा रहा है ना। और ये हर्ट कॉज किया किस वजह से जा रहा है? ताकि कोई ऑफेंस कमिट कर सके उसके साथ। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ताकि कोई ऑफेंस कमिट कर सके उसके साथ। अब देखो, whoever administers or administers to or causes to be taken by any person any poison or any stupefying, intoxicating or unwholesome drug। ठीक है, अगर इस तरीके का कोई चीज दिया, स्टूपीफाइंग सब्सटेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज दे देना जिससे इंसान क्लियरली कोई बात समझ ना पाए, मतलब जितना वो एक नॉर्मल अगर रहेगा उस हिसाब से अगर समझ पाएगा, और अगर उसको कोई इस तरीके का सब्सटेंस दे दे तो ये स्टूपीफाइंग सब्सटेंस देने के बाद उस इंसान का दिमाग सही से काम नहीं करता, ठीक है।
तो या तो कोई जहर है, या तो कोई स्टूपिफाइंग सब्सटेंस है, या फिर कोई इंटॉक्सिकेटिंग जैसे कि अल्कोहल वगैरह, या फिर कोई अनहोलसम ड्रग है, और अदर थिंग विद इंटेंट टू कॉज हर्ट टू सच पर्सन। ये सब इंसान उस पर ये सब चीजें उस इंसान के साथ करी इसलिए जा रही ताकि उसको हर्ट कॉज कर सके, उसको चोट पहुंचा सके, और विद इंटेंट टू कमिट और टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, या फिर कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए किया जा रहा है, या फिर फैसिलिटेट करने के लिए किसी ऑफेंस के कमीशन को, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय कॉज हर्ट। या फिर देखो, दोनों चीजें हैं इस सेक्शन में, इंटेंशन भी है और नॉलेज भी है। इंटेंशन है कि आपको हर्ट चोट पहुंचानी है उसको, या फिर आपको नॉलेज है कि ये जो काम आप कर रहे हो इसकी वजह से सामने वाले को हर्ट कॉज हो जाएगा। तो यहाँ पर पनिशमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म जो कि 10 साल तक हो सकती है, प्लस फाइन। ठीक है, सो आई होप आप लोग को यहाँ तक सेक्शन 123 तक सारी सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।